हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है? शरीर की स्ट्रक्चर या शरीर का आकार का बढ़ जाना ही ग्रोथ कहलाता है। जैसे हमारे शरीर का बढ़ना ही क्या है? ग्रोथ है। जैसे कि हाइट, वेट, ये सब क्या है? ग्रोथ है। विकास क्या होता है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला को ही हम विकास कहते हैं। हमें क्या है? टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए हमने क्या किया? मोटिवेट हुए कि हमें टीचर बनना है। फिर हमने क्या किया? टीचिंग ट्रेनिंग लिए। टीचिंग ट्रेनिंग लेने के बाद अब क्या क्या करेंगे? एग्ज़ाम पास करेंगे ताकि हम बच्चों को स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ा सकें। तो जो हमारा अनुभव है वो बच्चों को पढ़ाने में काम आएगा। तो ये क्या होगा? क्रम के अनुसार बढ़ते जा रहा है। तो विकास की प्रक्रिया क्या है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप एक्सटर्नल होता है। हमेशा वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। हमारा हाइट कितना है, हमारा वेट कितना है, हम इसे माप सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो यही क्या होता है? वृद्धि का जो स्वरूप होता है बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है। और विकास का स्वरूप क्या होता है? इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल दोनों होता है। जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये कितना बढ़ रहा है, ये क्या होता है? ये आंतरिक रूप से होता है। तो ये विकास का स्वरूप क्या होता है? इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्या होता है? अब हम लाइफ टाइम तक तो बढ़ते नहीं रहते हैं। वृद्धि क्या होती है? कुछ समय तक उड़ जाती है। हमारा हाइट कितना है, हमारा वेट कितना होता है, ये क्या होता है? किस समय के बाद रुक जाता है। विकास क्या होता है? जीवन भर चलता रहता है। विकास क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ये गर्भ से लेकर कब्र तक ये होती है। पहले बच्चा क्या होता है? उठना सीखता है, बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। एकदम से दौड़ना तो नहीं सीख सकता ना। पहले उठना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो विकास क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वृद्धि का क्रम के अनुसार नहीं होता है। जो ही तो रहना है कि हमारा जब वेट बढ़ेगा तभी हमारा हाइट बढ़ेगा। कभी जल्दी से हाइट बढ़ जाता है और वेट बाद में बढ़ता है। तो वृद्धि कभी भी क्रम के अनुसार नहीं होता है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है। मैंने पहले ही बोला कि बच्चा क्या होता है? पहले बैठ उठना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। पहले दौड़ना तो नहीं सीखता, दौड़ने के बाद चलना थोड़ी ना सीखेगा। तो विकास क्या होता है? क्रम के अनुसार होता है। वृद्धि क्वांटिटेटिव होता है। हमारा हाइट का बढ़ना, हमारा वेट का बढ़ना, ये क्या है? क्वांटिटेटिव, जिसे हम माप सकते हैं। तो वृद्धि क्या होता है? क्वांटिटेटिव होती है। विकास क्या होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। क्वालिटेटिव कैसे हैं? हमारा फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निशन, ये सब क्या होते हैं? चारों जो डोमेन होते हैं एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं और गुणात्मक रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये क्या होता है? विकास की जो प्रक्रिया होती है मात्रात्मक भी होती है और गुणात्मक दोनों होती है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। जो ही थोड़ी ना कि हमारा वृद्धि हो रहा है तो हमारा विकास भी हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि हार्वर्ड स्टीफन, ये क्या है? ये साइंटिस्ट थे जिनका ग्रोथ तो नहीं हुआ लेकिन डेवलपमेंट काफ़ी अधिक हो गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। वृद्धि का संबंध संरचनात्मक पद से होता है। वृद्धि को हम देख सकते हैं जैसे कि हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये क्या होता है? संरचनात्मक पद है। तो वृद्धि का संबंध क्या होता है? संरचनात्मक पद से होता है। अब विकास का संबंध क्या होता है? कार्यात्मक पद से होता है, फंक्शनल साइड से होता है। अनुभव के अनुसार हम चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो ये क्या होता है? फंक्शनल पक्ष होता है। विकास का एक डेफिनेशन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है। विकास और वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित है। एग्जाम में दिखेगा परिपक्व अवस्था के लक्ष्य और परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम में निहित। तो हमें क्या टिक लगाना है? हॉल लॉक को टिक लगा देना है। अब हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहलाता है? कि प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान के अनुसरण करती है। जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली के बच्चे के जैसा ही दिखेगा, मनुष्य के बच्चे जैसा तो नहीं दिख सकेगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत, जो अपने जाति के अनुरूप होता है।
दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत दो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं, एक है सेफ्लोकोल्डर और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफ्लोकोल्डर में क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है, हेड टू टॉय। पहले सिर का विकास होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, टॉय का विकास होगा। तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सेफ्लोकोल्डर क्या है, तो सेफ्लोकोल्डर विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है और इसका विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, मध्य से बाहर की ओर होता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। दो मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है, पहला है सेफ्लोकॉर्डल जो सिर से पैर की ओर होता है और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल जो मध्य से बाहर की ओर होता है। तीसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चों का जो विकास होता है पहले जनरल होता है, फिर जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है। बच्चा पहले क्या होता है, उठना सीखेगा, बैठना सीखेगा, चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत कहते हैं। कंटिन्यूस का प्रोसेस क्या होता है, जो विकास होता है वो निरंतरता होता है, वो चलते ही जाता है, गर्भ से लेकर कब्र तक विकास क्या होता है, कंटिन्यूटी प्रोसेस है। पांचवा है पूर्व अनुमान का सिद्धांत। ये क्या क्या है, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है। प्रिंसिपल ऑफ बच्चों का जो विकास होता है उसका अनुमान हम लगा सकते हैं, 90% लगा सकते हैं, लेकिन 100% नहीं लगा सकते। ये तो नहीं कह सकते ना कि यही होगा आगे चल के, लेकिन कुछ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई बच्चा का क्लास में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, तो हम परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो आगे चल के कुछ बड़ा करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, पूर्वानुमान का सिद्धांत होता है। एकीकरण का सिद्धांत, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, सॉरी इंग्लिश में लिखना भूल गए हैं। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करेगा, अगर वो साइकिल चला रहा है तो हैंडल को साइकिल से संभालेगा, सामने आँखों को देखेगा, दिमाग का यूज करेगा, पैरों को यूज करेगा, तो ये क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है। सातवां है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सल लीनियर एडवांटेड। विकास सीधा नहीं होता, कभी विकास क्या होता है, स्पाइरल होता है, कभी ज़्यादा कभी अधिक। तो इस प्रकार से विकास क्या होता है, ये लीनियर ना होकर क्या होता है, स्पाइरल होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है कि विकास के सिद्धांतों में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसे आप अच्छे से पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, जैसे कि फिजिकल, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव, ये 4 डोमेन होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं। अगर किसी को इमोशनली कोई ज़्यादा अधिक है तो उसको सोशली भी उसको प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। 4 डोमेन है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और कॉग्निशन। 9वां है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बच्चों का विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। व्यक्तिगत सिद्धांत में क्या कहता है, हर बच्चा अलग है, अपने आप में क्या होता है, यूनिक है। तो डेवलपमेंट बराबर क्या होता है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। हमेशा क्या कहा जाता है कि 50% हेरिडिटी को लिया जाता है, इन्वायरमेंट को 50% दिया जाता है, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होता। बच्चों के विकास में ज़रूरी है ना कि जो हेरिडिटी हमें अपनी हमारी मम्मियों से मिला है 50% ही मिला होगा, 50% से कम भी मिल सकता है, 50% से ज़्यादा भी मिल सकता है। और जो इन्वायरमेंट होता है, बच्चों को जितना अधिक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा उससे वो उतना ही अधिक अच्छा सीखेगा। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या होता है, परस्पर एक दूसरे पर डिपेंड है, ना कि 50% लिया गया है। तो डिप्लॉयमेंट क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।